reactions or properties of alcohols. Chemical properties or chemical reactions of alcohols. इसमें मैंने बताई थी, इसमें जो एक कैटेगरी थी वो कौन सी थी? रिएक्शंस इन्वॉल्विंग breaking of OH bonds. That was the first. Now the second one, reactions involving breaking of, हाँ कौन सा बॉन्ड है? अब breaking of कौन सा? COH बॉन्ड, यानी ये वाला ब्रेक हो जाएगा। कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड है वो वाला अब ब्रेक हो जाएगा, और उसकी वजह से जो भी रिएक्शन होगी वो इसकी वजह से। सो इन दीज केसेस OH विल कम आउट एज OH नेगेटिव और सिंपली एज एन न्यूक्लियोफाइल। तो इसमें जो रिएक्शन है, सबसे पहले इसमें एक रिएक्शन है दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन acids or hydrogen halides with alcohols. Hydrogen halides with alcohols. हाइड्रोजन हैलाइड कौन कौन सा है जरा बताओ? हाइड्रोजन हैलाइड में क्या क्या आते हैं? हाँ बताओ। We have HCl, HBr, HI and HF etc. These are all acids. तो इसमें क्या होता है? सिंपली दिस हैलाइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड acts as a nucleophile which substitutes OH group in alcohols. Now see क्या होता है? ROH in presence of hydrogen halide से HX, जनरल रिएक्शन की मैं पहले बात करूं, HX, this X will actually replace OH from alcohols. We will get, हाँ क्या बनेगा? RX, ये क्या है फिर? प्लस this OH will react with hydrogen atom. हाँ फिर क्या बनेगा? वाटर. सो ये क्या है फिर? जरा इसका नाम बताइए, कौन से कंपाउंड है? फंक्शन तो क्या है इसमें? अल्काइल हैलाइड इज सिंपल, क्या हो गया? अल्काइल हैलाइड्स बनेंगे। दिस रिएक्शन इज एक्चुअली नोन एज ल्यूकोस टेस्ट। ल्यूकोस टेस्ट ये याद रखो क्योंकि आता है एग्जाम में। ल्यूकोस टेस्ट ऑफ अल्कोहल्स। ल्यूकोस टेस्ट ऑफ अल्कोहल्स। बोर्ड ऑफ ल्यूकोस टेस्ट, दिस इज ऑल्सो नोन एज ल्यूकोस टेस्ट। अब जरा देखो, हम एक एग्जाम्पल ले लेंगे से CH3 इथेनॉल की हम बात करेंगे। OH it reacts with say HCl. What actually happens in Licos test? This reaction occurs in presence of an anhydrous. ये याद रखो, anhydrous zinc chloride. Anhydrous ZnCl2. This is actually a dehydrating agent. Dehydrating agent की काम क्या होता है जरा बताओ? Dehydration याद है? Dehydration, the reaction in which elimination of water occurs. That is known as dehydration. And the agent which is used for the purpose of dehydration, that is known as dehydrating agent. अब इसमें कौन सा है? That is zinc chloride, ZnCl2. हाँ, ZnCl2. In this case, if you have, listen, this is important. If you have primary alcohol, this reaction will occur at a temperature of, याद रखो, 443 kelvins, because dehydration needs in fact in a high temperature. What actually happens? We will have water, और क्या बनेगा जरा बताओ? CH3, CH2, Cl और H2O. But this occurs in presence of zinc chloride. अब अगर instead of
प्राइमरी, वी हैव अ सेकेंडरी, वी हैव सेकेंडरी अल्कोहल। तो उसके लिए क्या होता है, सेकेंडरी इंस्टेड ऑफ प्राइमरी वी विल यूज सेकेंडरी अल्कोहल। So this CH3 COH CH3 is also H. So we have secondary alcohol in presence of HCl। हाँ, इसमें क्या होता है, सेकेंडरी में अगेन वी विल यूज ये वाला क्या है, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। वी विल गेट, जरा बताओ प्रोडक्ट क्या होगा, CH3 C, जरा बताओ CH3 H एंड Cl प्लस वाटर। बट अब इसमें क्या है, अगर प्राइमरी है इसमें बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन लगेगी किसकी, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की, बट सेकेंडरी में बहुत कम लगेगी और टर्शरी में तो यूज ही नहीं होती है। समझ आ रहा है, क्योंकि अब इसमें क्या है, जो रिएक्टिविटी जो है वो अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल की ज्यादा है। मैंने बताया था पहले, जो हमने बताई थी दोज रिएक्शन इन विच कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा था, OH हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान। अब इसमें क्या है, कार्बन और किसके दरमियान, ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड ब्रेक होगा। जब बॉन्ड ब्रेक होगा ये वाला, तो इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो किसकी तरफ जाएगी, ऑक्सीजन की तरफ। सो दिस कार्बन विल बी पॉजिटिवली चार्ज्ड। पॉजिटिव चार्ज मीन्स ये क्या है, कार्बोकैटायन। अब कार्बोकैटायन को कौन स्टेबल करेगा, जितना ज्यादा क्या होंगे अल्काइल ग्रुप्स, उतना ज्यादा ये क्या बनेगा, स्टेबल। क्योंकि प्राइमरी में कितने थे, एक ही, लेकिन सेकेंडरी में कितने हैं, दो, टर्शरी में कितने होंगे, तो दैट इज वाई कि टर्शरी में बहुत जल्दी क्या ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा इंस्टेड ऑफ सेकेंडरी और टर्शरी। सो दैट इज वाई कि टर्शरी इज मोर रिएक्टिव देन secondary or primary. So the order of reactivity will be, tertiary will be more reactive than किससे, secondary or primary, ये याद रखना। इसीलिए अगर हम टर्शरी की बात करेंगे उसमें ZnCl ये वाला यूज नहीं होगा, क्योंकि उसमें क्या वो ज्यादा रिएक्टिव है, उसमें ये नहीं जरूरत पड़ता है हमें डिहाइड्रेशन के लिए। और दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स विद एसिड्स। अब this is also used as a distinguishing test, distinguishing test for alcohols। क्यों, क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या होगा, अगर प्राइमरी होगा या सेकेंडरी होगा उसके लिए हमें ये यूज करना पड़ेगा, कौन सा, ZnCl2, लेकिन टर्शरी के लिए यूज नहीं करना पड़ता है। सो दैट इज वाई कि टर्शरी की अगर रिएक्शन होगी उसमें ये वाला नहीं होगा, कौन सा, ZnCl3 नहीं होगा। सो उसमें सिंपली HCl will react, we will get CH3 Cl plus H2O, और यहां पर ये नहीं होगा, कौन, ZnCl2, क्योंकि इट इज मोर रिएक्टिव देन किससे, सेकेंडरी और टर्शरी से। और दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ये याद रखो, इन रिएक्शंस में यही ऑर्डर है। टर्शरी ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू सेकेंडरी और प्राइमरी। फर्स्ट, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट रिएक्शन इज, अब इसमें ज्यादातर जो रिएक्शन है दे आर, वो है मोस्टली द डिहाइड्रेटिंग रिएक्शंस। रिएक्शन नंबर 2, सेकेंड, उससे पहले कि एक और डिहाइड्रेशन ले लेंगे हम, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स, रिएक्शन विद फास्फोरस ट्राइहैलाइड्स, या अल्काइल हैलाइड्स में ये वाले हमने पढ़ी। रिएक्शन ऑफ किसकी, अल्कोहल्स विद फास्फोरस ट्राइहैलाइड्स, वहां पर हमने क्या बनाए थे, अल्काइल हैलाइड्स, और यहां पर भी क्या बनेंगे, अल्काइल हैलाइड्स। जरा बताओ, वो याद है वो रिएक्शन, वहां पर अल्कोहल जब रिएक्ट हुआ किससे, फास्फोरस ट्राइहैलाइड या पेंटाहैलाइड से, याद है वो, नहीं, अब देखो क्या होता है, अल्कोहल्स रिएक्ट विद फास्फोरस
ट्राइहलाइड, लेट अस से दिस इज फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। अब होगा क्या, अगर आपको याद होगा, क्योंकि फास्फोरस कितने बॉन्ड्स बनाता है, यहाँ पर कितने बॉन्ड्स है इसके, 3, क्योंकि जो Cl है दैट विल रिएक्ट विद दिस विल सब्स्टिट्यूट दिस OH, समझ आ रहा है। तो ये Cl इसको सब्स्टिट्यूट करेगा और OH इसके साथ जाएगा फास्फोरस के साथ, सो वी विल गेट, अगर ये इसके साथ रिएक्ट हो जाएगा तो कितने होंगे फास्फोरस के साथ OH, फिर 3, क्यों, क्योंकि 3 बॉन्ड्स बनेंगे। लाइकवाइज जो 3 इसके साथ रिएक्ट होंगे, सो वी विल गेट RCl प्लस क्या होगा, फास्फोरस के साथ कितने OH होंगे, 3, सो POH होल थ्राइस, ये होगी क्या फॉर्मूला। अब हम ऐसे भी लिख सकते हैं उसको, H3PO3, याद है एक बार मैंने इसका नाम बताया था, क्या है, और सीरत छोड़ता ही नहीं, लेट हो गया, जल्दी से आ जाओ। अब इसका नाम एक बार मैंने बताया है, बताओ ये कौन सा एसिड है, एक होता है फास्फोरस और एक है फास्फोरिक, ये कौन सा है, फास्फोरस है कि फास्फोरिक। फास्फोरिक में मैंने बताया कितने ऑक्सीजन होते हैं, 4, जैसे सल्फ्यूरिक, याद है ना। अब इसमें कितने हैं, 3 हैं, समझ आ रहा है। सो दिस इज व्हाई दिस इज फास्फोरस एसिड, दिस इज फास्फोरस एसिड, ये याद रखो, फास्फोरस एसिड, फास्फोरस एसिड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। अब बताओ प्रोडक्ट क्या होगा, हाँ बता जरा प्रोडक्ट क्या क्या याद है। अब बता प्रोडक्ट क्या होगा, CH3 CH2 Cl प्लस क्या होगा, H3PO3, चाहे POH होल थ्राइस लिखो या क्या, यहाँ पर क्या है थ्राइस और यहाँ पर क्या है। So this is the reaction of किसकी, फास्फोरस ट्राइहैलाइड विद किसके साथ, अल्कोहल्स के। अब एक और है, दिस वाज फास्फोरस ट्राइहैलाइड, अब एक और है इसका साथी, याद है कौन सा था, फास्फोरस पेंटाहैलाइड, यस, रिएक्शन विद फास्फोरस पेंटाहैलाइड है, लेकिन मैंने पेंटाक्लोराइड यूज किया यहाँ पर, फास्फोरस पेंटा। जरा अब बताओ उसमें क्या बनता था, अगर याद है आपको, ROH प्लस PCl5। मैंने एक प्रोडक्ट उस दिन बताया था आपको कि इसमें एक स्पेशल प्रोडक्ट है, वो बन रहा था, वो याद है आपको क्या बन रहा था, है किसी को याद, नहीं। अब जरा देखो अगेन यहाँ क्या बनेगा, अल्काइल हैलाइड को बनना ही बनना है और Cl बनेगा एक प्रोडक्ट, लेकिन इसके बाद और क्या बनेगा वो हमें देखना है। जरा बता क्या बनेगा, क्योंकि यहाँ पर है कौन सा, फास्फोरस, फास्फोरस। अब फास्फोरस क्या बनेगा, ये वाला याद रखना इसके लिए, POCl3, फास्फोरस ऑक्सोक्लोराइड, याद है, अब हाइड्रोजन बच गया, दैट इज HCl। आप जरा इसको बैलेंस करो, इज इट बैलेंस्ड और नॉट, जरा देखो बैलेंस्ड है। सो रिमेम्बर इसमें एक ही है कि ये वाला आपको याद रखना है इस रिएक्शन में, रेस्ट इट इज ओके। ये ऑक्सीजन इसके साथ गया फास्फोरस के साथ, वी हैव 5 हैलाइड्स 1 4 5, और हाइड्रोजन भी एक ही था इसके साथ, R एक था, सो दिस इज बैलेंस्ड, प्लस HCl, हाँ प्लस HCl। अब एक और है, रिएक्शन विद थायोनाइल क्लोराइड, थायोनाइल याद है, उसमें भी क्या बनता था प्रोडक्ट, 4th रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स विद, रिएक्शन विद थायोनाइल क्लोराइड। जरा बताओ उसकी फॉर्मूला क्या थी, याद है, हाँ तो क्या हो गया, SOCl2। हाँ जरा बता इसमें क्या प्रोडक्ट बनता था, और OH अल्कोहल्स रिएक्टेड विद SOCl2, बताओ प्रोडक्ट्स क्या बनते थे,
हाँ, इसमें अल्काइल हैलाइड को बनना ही है, RCl बनेगा एक, और क्या बनेगा जरा बताओ। RCl प्लस ऑक्सीजन भी यहाँ है, हाइड्रोजन भी है, सल्फर भी है। अब जरा देखो, हाँ लिसन, यहाँ पर क्या होगा, सिंस HCl किसके चल जाएगा, R, that will form RCl। यस, SO2 गैस, वेरी गुड, ये याद रखो, SO2 प्लस HCl। अब जरा देखो, दिस द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हाइलाइड्स। क्यों, इसमें 3 प्रोडक्ट्स बनते हैं, बट 2 इसमें गैसेस है, HCl एंड SO2, बोथ आर गैसेस। समझ आ रहा है, जब गैसेस होंगे तो ये 2 क्या करेंगे, ये लड़ाई नहीं करेंगे, ये भाग जाएंगे। समझ आ रहा है, तो यहाँ क्या खाली बचेगा, यहाँ पर खाली होगा अल्काइल हैलाइड। समझ आ रहा है, तो दिस वाज द 4th। अब एक और ऐसा सब कहते क्या आरिफ या था जी कहते क्या ये सुन दे 5th one। हाँ, अब थोड़ा सब विल स्टार्ट अगेन डिहाइड्रेशन। पहली रिएक्शन जो थी दैट वाज डिहाइड्रेशन। नाउ एक और है डिहाइड्रेशन विद सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक, इसमें फास्फोरिक एसिड से होती है, सल्फ्यूरिक एसिड से होती है, अल्यूमिना से होती है। जा रहा है जरा सोमनी डिहाइड्रेशन एक्चुअली मैंने बता दी कि वहाँ जहाँ क्या होगा, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द रिएक्टेंट एंड मोस्टली याद, मोस्टली द प्रोडक्ट इज अल्कीन। जब भी डिहाइड्रेशन होती है प्रोडक्ट क्या बनता है, अल्कीन होता है। तो डिहाइड्रेशन इसमें फर्स्ट वन इज 5th का फर्स्ट पार्ट, डिहाइड्रेशन विथ H2SO4। जरा बताइए क्या है, H2 सल्फ्यूरिक, हाँ सल्फ्यूरिक एसिड। अब क्या है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड फॉर द प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी तीनों की डिहाइड्रेशन होती है। लेकिन अगर हम देखेंगे कि रिएक्टिव कौन सा ज्यादा है, टर्शियरी, अभी मैंने बताया टर्शियरी ज्यादा रिएक्टिव है देन सेकेंडरी एंड प्राइमरी से। तो होता क्या है, ये कंसंट्रेशन डिपेंडेंट है, ये वाली रिएक्शन कंसंट्रेशन डिपेंडेंट। इसमें क्या होता है, कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर डिपेंडेंट है। इसमें कंसंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ज्यादा लगती है किन के लिए, प्राइमरी के लिए, सेकेंडरी के लिए कम, समझा, लेकिन टर्शियरी के लिए बहुत कम। और टेम्परेचर की बात, टेम्परेचर भी प्राइमरी के लिए ज्यादा लगता है, सेकेंडरी के लिए कम, और टर्शियरी के लिए क्या, बहुत कम। समझा। अब रीजन वही है, क्यों, क्योंकि टर्शियरी क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है किससे, सेकेंडरी या किससे, प्राइमरी से। सो लेट अस सी। अब हम डायरेक्टली प्राइमरी को एक ले लीजिए, CH3 CH2OH। इफ वी हैव प्राइमरी, क्या होगा, अगर हम डिहाइड्रेशन करेंगे किसकी, प्राइमरी अल्कोहल की, तो इसमें क्या होता है, दिस यूजुअली ऑकर्स, याद रखो कंडीशंस क्या है इसके लिए, टेम्परेचर एट अबाउट 453 केल्विन्स, इसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 होगा यूज। लेकिन ये याद रखो परसेंटेज कितनी यूज होती है किसके लिए, प्राइमरी के लिए, तो इसके लिए 90% लगती है। कितनी, 90% यूज होता है कौन सा, H2SO4, इसके लिए डिहाइड्रेशन के लिए, किसके लिए, प्राइमरी अल्कोहल के लिए। समझ आ रहा है। आप जरा बता, क्योंकि डिहाइड्रेशन में मैंने बताया क्या निकलता है, वाटर निकलता है, तो प्रोडक्ट क्या बनता है, अल्कीन। मैंने बताया था एलिमिनेशन रिएक्शन में E1 और E2 में क्या होता है, फंक्शनल कार्बन से क्या आता है, फंक्शनल ग्रुप, और लेकिन हाइड्रोजन कहां से आता है, याद है, फंक्शनल कहां से आता है, बीटा कार्बन से। हाँ, तो यहां से अगर OH आ जाएगा इस कार्बन से, और यहां से हमें मिलेगा क्या, हाइड्रोजन एक। आप जरा इसे देखो,
हाइड्रोजन विल बी फ्रॉम दिस CH2 और यहां से क्या होगा OH, यहां से OH होगा। सो हाइड्रोजन यहां से OH आ जाएगा। जरा बता फिर प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्या होगा CH2 डबल बॉन्ड होगा CH2 प्लस वाटर plus water. So this dehydration in presence of sulfuric acid, but 90% at a temperature of 453. Now, if instead of primary, we will use secondary. जरा बता secondary में क्या होगा? You can guess. क्या होगा secondary के लिए? जरा बता concentration of sulfuric acid change हो जाएगी या temperature? हो जाएगा। क्यों? बिकॉज इट इज अ बिट क्या मोर रिएक्टिव देन किससे प्राइमरी से। सो इसमें जो परसेंटेज है 65%, ये याद रखो। H2SO4 यूज हो जाता है 65% H2SO4। तो टेम्परेचर क्या है इसमें 373 Kelvin. Again the temperature is coming down and the concentration of sulfuric acid is also coming down. Why? Because 2 degree is a bit more reactive than primary. जरा बताओ अब यहाँ पर क्या होगा OH किससे आ जाएगा फंक्शनल कार्बन से, लेकिन हाइड्रोजन जरा बता किस कार्बन से आ जाएगा। अब ये वाला अल्फा है, ठीक है, बीटा ये भी है और ये भी बीटा है। सो वन अंडरस्टैंड किसी भी एक से क्या हाइड्रोजन आ जाएगा। अब जरा जहां से आपको आसान लगे वहां से एक हाइड्रोजन निकालो और प्रोडक्ट जरा बता क्या बनेगा CH2 डबल बॉन्ड ओके C, ये वाला क्या बनेगा H इसका अपना है CH और इसके साथ CH3। सो दिस इज द प्रोडक्ट। अब और इसके साथ और क्या होगा वाटर। जरा इसका नाम बता प्रोडक्ट का क्या है। नो डाउट यहाँ पर इथीन था, ये क्या है प्रोपीन और प्रोपाइलीन, प्रोपीन और प्रोपाइलीन। अब टर्शरी ये था, हाँ ऊपर यहाँ पर लिखेंगे टर्शरी। So now dehydration of tertiary alcohol with H2SO4, CH3, OH। हाँ अब यहाँ पर कंडीशंस क्या है टर्शरी के लिए, मैंने क्या बताया टर्शरी के लिए बहुत कम लगता है 20% ऑफ H2SO4, ये याद रखो। हाउ मच 20 और टेम्परेचर क्या है 343 केल्विन। जरा बता अब प्रोडक्ट क्या है, इसमें रिएक्शन कंडीशंस याद रखो, क्योंकि रिएक्शन कंडीशंस के लिए आसान तरीका यही है, टर्शियरी ज्यादा रिएक्टिव है, प्राइमरी क्या है लीस्ट। तो कंडीशंस उसके लिए ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगेंगे या ड्रास्टिक, जो क्या होगा लीस्ट रिएक्टिव होगा, लीस्ट रिएक्टिव होगा। जरा बता यहाँ पर अब प्रोडक्ट क्या होगा फंक्शनल कार्बन ये वाला है हाँ? और दिस इज नोन एज एल्फा कार्बन। बीटा कार्बन है कोई इसके पास? तीन है कितने हैं 3 है। ये इफ दिस इज अल्फा दिस इज बीटा, दिस इज आल्सो बीटा और ये वाला भी बीटा है। किसी भी एक से क्या हाइड्रोजन आ जाएगा। जरा बता प्रोडक्ट क्या होगा हाँ? क्या होगा नहीं है प्रोडक्ट बता CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ पर क्या होगा ऑक्सीजन ये है। तो दिस विल बी दिस स्ट्रक्चर और क्या है जरा इसका नाम बताओ। नाम इसका बता, यूपीसी नाम क्या होगा 2-methyl propene। वेरी गुड 2-methyl प्रोपीन, ये याद रखो 2-methyl प्रोपीन इसका है। 2-methyl 1-प्रोपीन और प्रोपीन सिंपली। और जिसको याद होगा नॉमेनक्लेचर तो वो इसका नाम बता देगा, जिसको याद नहीं होगा उसको घर पे पढ़ना पड़ेगा। तो कितने हो गए 5 नाउ। हाँ टाइम
उससे जुड़ना है जब से दोबारा रिएक्शन सर इसको मैंने 4 बार इसको फिर नहीं आएगा